बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डायगोनलाइजेशन, जो कि कोलमैन हेल की किताब 8th एडिशन के पेज 422 पे है। बिफोर कमिंग टू द डायगोनलाइजेशन, उससे पहले हमें कुछ रेलेवेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है। उसमें से एक है सिमिलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स का सिमिलर मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा if there exists a non-singular matrix P such that this B is equal to P inverse A P। ये P कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में आगे मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। ये एक और डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स A is diagonalizable if it's similar to a diagonal matrix, और हम कहेंगे कि A जो है वो diagonalized है। ये जो थ्योरम है ये बड़ा अहम है। आगे हम इसको यूज करने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल किस वक्त होगा। ये उस वक्त अगर आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उस मैट्रिक्स का लें और उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करें, उससे जो निकलने वाले रूट्स हैं वो अगर सारे डिस्टिंक्ट हो तो उस वक्त ए हम कहेंगे दिस ए इज डायगोनलाइजेबल। यहाँ मैंने चंद एप्लीकेशन जो हैं वो मेंशन की हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है उसके कुछ एप्लीकेशन लिखी हैं। ये एक डायनेमिकल सिस्टम हो। डायनेमिकल सिस्टम क्या है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल 2 ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो आप फर्स्ट ऑर्डर dx by dt is equal to ax plus by, dy by dt is equal to cx plus dy। इनके और ये इनिशियल कंडीशंस जो है ये ऑलरेडी इनके स्पेसिफाइड हैं, यानी स्पेसिफिकली दिए हुए हों। तो इनका जो इनके करस्पॉन्डिंग ये जो इक्वेशंस हैं इनका ये a b c d का अगर आप एक मैट्रिक्स बना लें, which are the coefficients of x, this y in this equation and c and d coefficients in this equation, इनके कंबाइन से अगर आप एक मैट्रिक्स बना लें और उनके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करें। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना 2x2 मैट्रिक्स का तरीका हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 2x2 और इससे ज़्यादा ऑर्डर का ये जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आएंगी। ये जो एक्स टी और वाई टी की ट्रेजेक्ट्री है ये उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। जो एक्स टी और वाई टी जो इनके सोल्यूशन है ये इनकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसी तरह से ये किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए भी ये आइगन वैल्यूज जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हम जो पीछे हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े हम यहाँ उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। और मैंने एक्सरसाइज 8.2 उठाया हुआ विच इज़ ऑन पेज 431 ऑफ द 8th एडिशन ऑफ कोलमैन एंड हेल बुक। उसमें एक क्वेश्चन है 3, ऐसे काफ़ी रेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उठाया, डिटरमिन वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो पिछला हमने इस मैट्रिक्स का हमने देखना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। तो पिछला हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि इसके जो आइगन वैल्यूज हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके उससे जो आइगन वैल्यूज निकलती है क्या वो ऑल डिस्टिंक्ट है या नहीं। अगर डिस्टिंक्ट है तो हम कहेंगे ये डायगोनलाइजेबल है। तो लेमडा आई माइनस ए इक्वल टू 0 कर लें। लेमडा आई अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो ये I3 यानी आइडेंटिटी
अब 3x3 मैट्रिक्स है विच इज 1 0 0, इसका ये पहला रो होगा, दूसरा रो होगा 0 1 0, तीसरा रो जो है वो है 0 0 1, उसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई करके उससे ए सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ये डायगोनल में ही लेमडा आ जाएगा, लेमडा लेमडा लेमडा, बाकी सारी एंट्री 0, तो इसे ए माइनस करेंगे तो ये लेमडा -1, लेमडा -0, लेमडा -4, और ये जो बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे। उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आप कर लें और लेमडा के वैल्यूज निकाल लें। डिटर्मिनेंट निकालना कई बार हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है और इसको इक्वल टू 0 किया हुआ है। तो इनसे जो निकलने वाले रूट्स हैं, यानी लेमडा के जो वैल्यूज हैं, जैसे हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं ये वही लेमडाज है। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट हो तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो ये देखिए सारे डिस्टिंक्ट आए 0 2 3, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है दिस इज डायगोनलाइजेबल। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, जिसमें उन्होंने 10 3x3 का है, 9 में 2x2 का दिया हुआ है, 3x3 का मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे हमने वो मैट्रिक्स 3x3 का फाइंड करना है जिसके करस्पॉन्डिंग ये लेमडास की वैल्यू यानी आइगन वैल्यूज गिवन है जिसको हमने लेमडा कहा था, और उनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स हैं ये गिवन है। हर एक के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये, हमने वो मैट्रिक्स 3x3 का फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल वो मैट्रिक्स जो 3x3 का है वो उसको मैंने एंट्रीज दे दी है 1 2 3 पहला रो, दूसरा रो b1 b2 b3 और c1 c2 c3 तीसरा रो। ये जो ए एज और बीज सीज ये सारे मैंने फाइंड करने हैं। जो ही ये फाइंड हो जाएंगे तो ये मैट्रिक्स ए मेरे सामने फाइंड हो जाएगा जो कि रिक्वायर्ड। तो मेरे पास जैसे पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की एक नॉन इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, जिसमें लेमडा जो है वो आइगन वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो है वो है एक्स। इस इक्वेशन में यहाँ से वैल्यूज पुट कर लें, ए आर्बिट्री वही रहेगा, तो मैं पहले ये दो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, लेमडा की -2 और x की वैल्यू 1 0 1, ए की मैट्रिक्स की ये वैल्यू पुट की, x की वैल्यू ये 1 0 1 पुट की, लास्ट वन इज 1, और इक्वल टू लेमडा जो कि पहला मैंने लिया -2 और यही आइगन वेक्टर x और x सेम है, यहाँ x1 लिखा है तो फिर इधर भी x1 होना चाहिए, 1 0 1, यानी ये सेम ही होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है 1 प्लस a2 0 तो प्लस a3 b1 b2 का कोएफिशिएंट 0 प्लस b3 c1 c2 का कोएफिशिएंट 0 प्लस c3, ये इससे इस तरफ मैट्रिक्स आ जाएगा और यहाँ 2 मल्टीप्लाई करें तो -2 0 -2, ये दो मैट्रिसेस उस वक्त बराबर होंगी जब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। तो इस तरफ जो एंट्री आई हुई है वो पहली एंट्री वो है a1 प्लस a3, इस तरफ जो एंट्री पहली पोजीशन पे है वो है -2, यहाँ दूसरी पोजीशन पे जो एंट्री आई थी वो है आफ्टर द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू है -1 प्लस b1 प्लस b2, और इस तरफ जो एंट्री है वो है 0, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से इस तरफ जो एंट्री आई है और इस तरफ की एंट्रीज, क्यों? क्योंकि दो मैट्रिसेस आपस में बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो बराबर होती हैं। तो ये सिस्टम, ये कुछ इक्वेशन मेरे पास आ गई। इसी तरह से मैं ये लेमडा -2 और ये x2, इसको मैंने लेमडा 2 का इसके करस्पॉन्डिंग x2 कहा, ये भी इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x इक्वल टू लेमडा x, यानी लेमडा की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0 1 1, इसको मैंने 1 और इसको 2 और इसको 3 कहा है कि 3 3 है ताकि इसकी डिस्टिंक्शन हो। ये इसी इक्वेशन में पुट कर लें, वही x की वैल्यू ये मैंने पुट की, लेमडा की वैल्यू वही -2 और x की वैल्यू दोनों साइड पे जैसे मैंने कहा सेम होती है, लेमडा ax इक्वल टू लेमडा x, ये x सेम ही होती है, ये x वही सेम रहा। दोबारा उसी तरह से कैलकुलेशन कर लें, सिंपल यानी प्रोडक्ट कर लें और दोनों जो मैट्रिसेस आपस में
उनके दो मैट्रिक्स बराबर है, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है आपस में बराबर होती है, वो एंट्रीज मैंने यहाँ बराबर ले ली, तो ये मेरे पास कुछ और इक्वेशन आई। सिमिलरली थर्ड के साथ भी यही करना है, वही पुट करना है, x3 गिवन है, लेमडा 3 गिवन है और x3 वही है, इस इक्वेशन में पुट करो और मेरे पास ये कुछ इक्वेशन आई। अब इन तीनों इक्वेशनों की सेट्स में ये a इधर, ये a है, ये है और इसके है, इसको अलग कर लें। ये b's जो हैं, ये इक्वेशन जो इसकी सेकंड लाइन है और ये जो सेकंड पोजीशन पे इसकी है, ये इसी तरह से ये c और ये c के लिए, और ये थोड़ा रीअरेंज करके a वाले अलग कर लें, b वाले अलग और c वाले अलग। ये मैंने a वालों को अलग कर लिया ऊपर से और ये b वालों को, और ये c, ये सारे इक्वेशन ऊपर ही से लिखी है। अब ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गया, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गया। तो इसमें से a1 a2 a3 निकल सकता है, इसमें से b1 b2 b3, इसमें से c1 c2 c3। अगर यही a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये मेरे पास निकल आए, वो मैट्रिक्स A में मैं पुट कर लूँगा, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स A जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो बस जस्ट अब मैंने करना ये है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और A, B's और C's की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे प्रोसीजर है, देखिए अगर इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आप देखें विच इज 1 1, दिस इज A3, नोटेशन वहाँ से ही लिखी हुई, A1 प्लस A3 इज इक्वल टू -2 है, A2 का कोएफिशिएंट 0 है। सिमिलरली यहाँ भी ये A1 प्लस A3 इज इक्वल टू -2 है और ये है B1 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर बना लें तो 1 0 1, ये 0 1 1 1 1 1, इनके कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बना, इसके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना ले और इसके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना ले, तीनों का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, तो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अकेले सॉल्व करना, इसको गॉस जॉर्डन से इसको अकेले सॉल्व करना, इसको अकेले सॉल्व करना, तीनों का चूंकि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है तो एक ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के गॉस जॉर्डन में इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि ये इन तीनों का ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो फिर मुझे अकेले अकेले इन तीनों सिस्टम्स को सॉल्व करना होता। सेम है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये जो है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका है, इसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ वो ये, और इस तरफ जो है ये लाइन ड्रा करके ये जो एंट्रीज है वो लिखी गई। इसी तरह से इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स वो ये है, जो कि तीनों में सेम है, ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो ये लाइन ड्रा करके जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में करते हैं वो ये है। तो तीनों को एक ही जगह लिख लिया गया और अब आप उसको रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में जैसे गॉस जॉर्डन में हम करते हैं ले आए, तो आपको A, B's और C's की सारे वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। रो ऑपरेशंस मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं, इसको रो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में लाने के लिए। ये रो ऑपरेशन तो ये आ गया, रो ऑपरेशन ये आ गया, तो ये मेरे पास ये आखिरी रो ऑपरेशन अप्लाई करके ये मेरे पास इसका रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म में आया। तो जो A की वैल्यूज हैं वो ये हैं 3 5 5, सॉरी ये है A1 की वैल्यू 3 है, B1 की A2 की वैल्यू 5 है और A3 की। सिमिलरली B जो है वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं, C इधर से, और सारी वैल्यू जो है वो मैट्रिक्स में लिख लें। ये आपके पास जो मैट्रिक्स है जो रिक्वायर्ड था वो आ गया। यहाँ ये प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम से ये मैंने क्वेश्चन 13 उठाया हुआ है कि इसमें फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P, जिसका हमने जिक्र किया था कि P इनवर्स A, P जो है इस मैट्रिक्स A की सिमिलर होता है, वो P हमने फाइंड करना। P कैसे फाइंड करना है, सच दैट दिस P इनवर्स है P इज डायगोनल, उसको कैसे फाइंड करना है उसका ये प्रोसीजर है। ये जो जिस तरह से हम आइगन वैल्यूज निकालते थे और आइगन वेक्टर्स निकालते थे, सेम वही प्रोसीजर हैं। इनसे हम यहाँ पे इस इक्वेशन से जैसे पहले हमने डिस्कस किया था A x इक्वल टू लेमडा x, उसको थोड़ा रीअरेंज करके मेरे पास जो
इक्वेशन आई है लेमडा आई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन जो कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की बेसिक डिफिनेशन वाली इक्वेशन थी उससे आई है। इससे मैं इनका जो ये कोएफिशिएंट्स हैं आइगन वैल्यूज इससे निकाल सकता हूँ। ये कोएफिशिएंट इसका ये वाला मैट्रिक्स जो हाईलाइटेड है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके लेमडा निकाल लूंगा। फिर एक्स उसके हर लेमडा यानी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आएगा। मुझे वही आइगन वेक्टर्स चाहिए जितने भी निकले, वो जो आइगन वेक्टर्स निकल आएंगे उनको एक कॉलम में लिख लूंगा, मेरे पास P आ जाएगा। तो बस इस प्रॉब्लम में भी उसी तरह से हमने असल में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। आखिर में मैं उनको एक मैट्रिक्स बना लूंगा उससे, तो ये मेरे पास P होगा। तो लेमडा आई माइनस ए जो था वो मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था, ये मैट्रिक्स यहाँ उसका लेमडा आई माइनस ए मैंने यहाँ निकाल लिया हुआ है इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन में आप इससे डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर लें। सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ मैंने किए, उससे लेमडा की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, वो है 1 माइनस 1 और 4। अब हर लेमडा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैंने एक आइगन वेक्टर निकालना है। तो पहला मैं ये ले लूँगा और इसी इक्वेशन में पुट कर लें लेमडा आई माइनस ए, जो कि लेमडा आई माइनस ए यहाँ लिखा हुआ है 1, इसमें पुट करें 0 0 0, ये एंट्री 0 जाएंगी, बाकी सारी एंट्रीज हुई होंगी और लेमडा इक्वल टू 1। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी उसके लिए ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया होमोजीनियस है, लिहाजा इस तरफ लाइन ड्रा करके 0 0 0। और उसी तरह से जैसे गॉस जॉर्डन में हम करते हैं रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए ले आएंगे, सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसका भी आपको नजर आ रहा है कि ये x3 के कोएफिशिएंट 0 होल रो इज 0, सो इसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है और उसमें x3 ही आर्बिट्री है, यानी x3 की कोई भी वैल्यू पुट कर लो उसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। बाकी जो है वो डिपेंड कर रहे हैं x3 के ऊपर। यहाँ से x2 आ जाएगी और यहाँ से x3 आ जाएगी। x3 की वैल्यू आर्बिट्री है, वेयर आर इज एनी आर्बिट्री रियल नंबर। मैं x1 x2 x3 इसमें पुट कर लूँगा और जैसे ये मेरे पास उस लेमडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर निकल आया, हम आसान आइगन वेक्टर पर्टिकुलर इसकी करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो वो आसान तरीन ये है, आर की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है, ये भी जनरल है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर आइगन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो सिंपलेस्ट आर की वैल्यू पुट करेंगे, फ्रैक्शन खत्म हो जाए। आर की वैल्यू 4 पुट करूँ, देखें फ्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा, यानी आर इक्वल टू 4, यहाँ से 1, यहाँ से आर इक्वल टू 4, दिस इज आर 4 करूँ this is actually -3 divided by 2 into r, there is r, तो r की वैल्यू 4 पुट करूँ तो 2 और 4 से 2, इससे -6 आ जाएगा और 4 r की जगह, ये उसके करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर आइगन वेक्टर आ गया। इसको x1 कहें। इसी तरह से -1 की वैल्यू पुट करके उसी प्रोसीजर से उसका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आता है लेमडा आई माइनस ए एक्स का लेमडा इक्वल टू -1 के लिए उसी तरह से रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसे गॉस जॉर्डन में करते हैं ले आए और आपके पास ये लेमडा इक्वल टू -1 के लिए आइगन वेक्टर मिल जाएगा और उसका करस्पॉन्डिंग जो सिंपल आइगन वेक्टर पर्टिकुलर है वो ये है। आर की वैल्यू जनरली भी ठीक है, आर की वैल्यू सिंपलेस्ट पुट करके फ्रैक्शन खत्म हो जाए, 2 पुट करें सिंपल आ जाएगा ये। इसी तरह से लेमडा इक्वल टू 4 उसी इक्वेशन में लेमडा आई माइनस ए इंटू एक्स लेमडा इक्वल टू 4 पुट करके होमोजीनियस इक्वेशन का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लें, वो ये है, और गॉस जॉर्डन से सॉल्व कर लें उस इक्वेशन को, आपके पास उसी तरह से एक्स की ये वैल्यू आ जाएंगी। अब इसमें से पर्टिकुलर आर की वैल्यू पुट कर लें तो पर्टिकुलर ये जनरल है, उसके लिए यही ठीक है, जनरल आया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपने निकालना है पर्टिकुलर आर की सिंपल वैल्यू पुट कर लें, ये आपके पास x3 आइगन वेक्टर तीसरा निकला एसोसिएटेड टू द आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल टू 4। अब बस तीनों वेक्टर्स, एक x1 कहें, इसको x2 कहें, ये वाला जो है x3 कहें, इनको एक मैट्रिक्स में लिखें, यानी उन मैट्रिक्स जो निकले हैं उनको एक कॉलम x1 को पहला कॉलम, दूसरा कॉलम x2, तीसरा कॉलम x3, आपके पास जो है ये P मैट्रिक्स जो रिक्वायर्ड था मिला।
अब क्वेश्चन ये कि मैं x2 को यहाँ लिख दूँ, x1 x2 x3, क्योंकि मेरे पास जैसे लेमडा निकले हैं, लेमडा की कोई तरतीब तो नहीं है, क्योंकि मैं अगर पहले इसको लेमडा 1 कहूँ, इसका कहूँ तो भी ठीक है। आप अगर ये x2 x1 x3 कहें तब भी ये p ठीक है, x3 x1 x2 कहें तब भी ठीक है, यानी इनकी पोजीशन कहीं पे भी चेंज करें कोई भी मैट्रिक्स आएगा ये ठीक है। और ये आपके अगले प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा अहम है, जो आगे उसमें और क्वेश्चन एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है कि सिमिलर मैट्रिक्स एक से ज़्यादा फाइंड करें। अगर क्वेश्चन ये हो कि सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड करें, फॉर एग्जांपल जैसे नीचे हैं और प्रॉब्लम्स में, तो आपने P निकाल लेना और सिमिलर मैट्रिक्स है P इनवर्स A P। P आपका ये निकला, A आपका गिवन है, उस P का इनवर्स निकालें और मल्टीप्लाई करें P इनवर्स A P, ये एक सिमिलर मैट्रिक्स निकला। क्वेश्चंस होते हैं कि एक से ज़्यादा सिमिलर मैट्रिक्सेस फाइंड करें, जैसे टू सिमिलर मैट्रिसेस की प्रॉब्लम है कि टू सिमिलर मैट्रिसेस फाइंड करें। तो एक सिमिलर मैट्रिक्स आपका ये हुआ, यानी ये P निकाल लें, ऐसे सिमिलर मैट्रिक्स आ जाएगा, ये P इनवर्स निकालें, P इनवर्स A P, ये एक सिमिलर मैट्रिक्स निकला। अब इन दो की पोजीशन चेंज करें, x2 x1, ये आपका दूसरा P निकला है जिससे सिमिलर मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी अगर उसको मैं P2 कहूँ, P2 ये होगा x2, यानी x1 की जगह ये चेंज हो जाएंगे, x1 पहला x2 इधर आ जाएगा, तो ये आपका P2 एक और P निकल आया। इससे आप सिमिलर मैट्रिक्स निकाल सकते हैं विच इज P2 इनवर्स A P2, यानी P2 जो अभी आपके पास आया था, मैंने उसको P2 कहा, वो है x2 x1 x3, पहला कॉलम x2, दूसरा कॉलम x1, तीसरा x3, वो फिर उसका आप 3/3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो, उसका इन्वर्स निकालें P2 इन्वर्स, और फिर उसको A और फिर P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P2 इनवर्स इंटू A इंटू P2 इनवर्स, ये दूसरा सिमिलर मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा वगैरह भी निकाल सकते हैं, इनके ऑर्डर चेंज करें, आपके पास एक और P आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग आप सिमिलर मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं।